हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बेस्ट और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल लेटर टू द एडिटर। तो आप सबको पता है कि क्लास 10th और क्लास 12th में फॉर्मल लेटर आपके एग्जाम में ज़रूर आता है लिखने के लिए। तो फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट होता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसका फॉर्मेट क्या होता है। और हमारे पास एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके ऊपर हमको लेटर राइटिंग फ्रेम करना है। आइए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। यू आर दीपिका ऑफ C105 जनकपुरी न्यू दिल्ली। यू आर एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड ऑन रीडिंग अबाउट अटैक्स ऑन ओल्ड पीपल लिविंग अलोन। तो इसमें आपको एड्रेस गिवन है, आपका नेम गिवन है, तो आपको लेटर लिखना है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को, जिसमें आपको ये क्या बोलते हैं अपनी अटेंशन ड्रॉ करनी है कि जो ओल्ड पीपल है जो अकेले रहते हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स है, जो उन पर अटैक्स हो रहे हैं, जो उनके साथ क्राइम हो रहे हैं, तो उसको मतलब उस प्रॉब्लम को हमको सामने लेके आना है, उनकी अटेंशन ड्रॉ करनी है। तो इसलिए हम एक न्यूज़ एडिटर को ये वाला लेटर लिखेंगे। आई होप कि सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले तो हमारा जो सेंडर है यानी कि जो हम है, सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, सेंडर का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको क्वेश्चन में प्रॉपर गिवन था तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। सेंडर का एड्रेस है C105 जनकपुरी न्यू दिल्ली पिन कोड। फिर हमको एक लाइन यहाँ पे लीव करनी है, तो आप यहाँ पे एक लाइन लीव करोगे। फिर उसके बाद जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो वो डेट आएगी 17 जुलाई 2025, या जिस भी ईयर में आप लेटर लिख रहे हो, जिस भी डेट में आप लिख रहे हो वो यहाँ पे डेट आएगी। और डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए, कोई भी डेट ऐसे नहीं लिखेगा। सपोज करो 17 है, फिर ऐसे/2/25, नो, दिस इज़ अ रॉन्ग फॉर्मेट। आपको डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है, 17 जुलाई प्रॉपर वर्ड्स में, ओके। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है फिर से। फिर उसके बाद हम लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस। तो रिसीवर में हम किसको लेटर लिखना है? द एडिटर। तो द एडिटर का क्या बोलते हैं, दा का T कैपिटल आएगा और एडिटर का E कैपिटल आएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, क्या बोलते हैं किस चीज़ का एडिटर, तो उसका हमको प्रॉपर क्वेश्चन में नेम हमारे पास गिवन है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और न्यू दिल्ली उसका पिन कोड। फिर हमको एक लाइन छोड़नी है, फिर आएगा सब्जेक्ट को आप कैप्स में लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कभी भी आपका 6-7 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2-2 लाइन का सब्जेक्ट लिख रहे हो। सब्जेक्ट लाइन हमेशा 5 to 6 वर्ड्स की या 6 to 7 वर्ड्स की होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट में क्या लिखा है? अटैक्स ऑन ओल्ड पीपल लिविंग अलोन। तो कोई भी इस सब्जेक्ट से आसानी से समझ सकता है कि हमारा क्या मोटिव है और हम क्या इस लेटर में लिखने वाले हैं। क्योंकि कोई भी जब लेटर रीड करता है, सबसे पहला उसका फोकस जो होता है वो सब्जेक्ट लाइन पे ही जाता है। उसके बाद ही वो डिसाइड करता है कि मुझे इस लेटर को आगे रीड करना है या फिर नहीं करना है। अगर सब्जेक्ट लाइन ने उसको अट्रैक्ट नहीं किया तो वो आगे का आपका लेटर नहीं पढ़ेगा, ओके। उसके बाद ये फॉर्मेट हो गया। फिर एक लाइन आप लोग फिर छोड़ेंगे, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है डियर सर और स्लैश मैम, बिकॉज हमको नहीं पता कि जो एडिटर है वो मैम है या फिर सर है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं दोनों यूज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी है। ये एक हमारी लाइन होती है जिसमें आप इसको क्या बोलते हैं फॉर्मल लेटर में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो ये होती है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली, comma, I wish to draw the attention of the authorities concerned to the danger old people living alone are facing। तो सिंपली इसने लिखा हुआ है कि मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ, जो ओल्ड पीपल है जो एक साथ रह रहे हैं। ये थ्रू से लेके जो कंसर्न तक है ये लाइन सेम रहती है। आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा स्कूल में कि ये वाली लाइन सेम रहती है, आप ऐसे लिख सकते हो। इसके आगे से आप अपना जो भी बात है वो लिख सकते हो, बिकॉज कुछ ना फ्रेम लाइन होती है जो हम क्या बोलते हैं कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली लाइन वही है। Most of the senior citizens are people who are living alone with just a domestic help. Their children are adults and have moved out। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये हमारे ओल्ड पीपल इन पर जो अटैक हो रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है अकेले रहने का, या तो इनके बच्चे फॉरेन में रहते हैं, इनके साथ नहीं रहते हैं, तो इसलिए ये लोग अकेले रहते हैं। फिर आपको पता है कि जो ओल्ड पीपल है वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो उनको कोई भी क्रिमिनल, कोई भी चोर उनको अपना आसानी से टारगेट बना सकता है। The domestic helps hired by these aged people often take the advantage of their helplessness। और जो इनके घर में जो मेड होती है, जो डोमेस्टिक हेल्प्स जो भी इनको करते हैं, या कोई क्या बोलते हैं गार्डनर है, कोई दूध वाला है, कोई कुछ भी है, तो वो भी क्या बोलते हैं इनका इस ओल्ड एज का, बुढ़ापे का फ़ायदा उठाते हैं।
मैं ये नहीं बोलती कि सब ऐसे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो उनके घर में काम करने वाले होते हैं, दूध वाला, चाय वाला, जो भी इनके घर में जो भी आते हैं, कोई मेड है इनकी, कोई कुक है, तो वो इनके घर से चोरी करते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं। दे आर बर्गर पॉइजन और बीटन टू डेथ। और चोरी करना तो एक छोटी सी बात थी। आपने बहुत सारे न्यूज़ में केसेस सुने होंगे कि किसी क्या बोलते हैं 57 ईयर्स की, 60 ईयर्स की क्या बोलते हैं ओल्ड लेडी को किसने मार दिया, किसी अंकल को किसी ने घर में मार दिया। तो ये सब चीज़ें बहुत हैं। उनको कोई जहर दे देता है, कोई उनको मार देता है, क्योंकि उनको पता है कि इनके बच्चे तो यहाँ पे रहते नहीं हैं, अगर ये हम इनको मार देंगे तो इनकी प्रॉपर्टी हमारे हाथ हो जाएगी। मतलब जो भी आप कह सकते हो, काफ़ी आजकल लोगों की घटिया सोच हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में काफ़ी सुनने को मिलती है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में जो साउथ दिल्ली है, वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बिकॉज़ वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे उन लोगों के फॉरेन में स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे उनके पेरेंट्स अकेले रहते हैं। तो साउथ दिल्ली में इस तरह के क्रिमिनल्स और इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमको। इट इज़ इंडीड अ सेट प्लाइट फॉर आवर सीनियर सिटीजन्स। तो एक बड़े दुख की बात है, हमारे सीनियर सिटीजन्स की कोई भी सेफ्टी नहीं है, तो इस पे उनको टेंशन ड्रॉ करनी चाहिए। फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे। आपने जो भी था इसमें देखो 4 लाइन में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर लाइन छोड़ के ये भी एक फ्रेम लाइन है। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द अथॉरिटीज़ कंसर्न टू इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द डोमेस्टिक हेल्प एंड आस्क देयर नेबर्स टू सेट अप नेबरहुड वॉच वेयर एवरीवन कैन लुक आउट फॉर द सेफ्टी ऑफ ईच अदर, स्पेशली द ओल्डर पीपल। अब देखो, पहले हमने अपनी प्रॉब्लम बताई 4-5 लाइन में, उसके बाद हम लोग को सजेशंस देने हैं। ठीक है, एक अच्छा लेटर वही होता है जहाँ पे हम अपने व्यू पॉइंट को क्या बोलते हैं एड्रेस कर सकते हैं और सजेशंस दे सकते हैं। यहाँ पे उसने सजेशन दिया, रिक्वेस्ट करी है उसने। ठीक है, रिक्वेस्ट करिए प्यार से, क्योंकि हम भी ना क्या बोलते हैं लेटर में ऐसा नहीं है कि हम किसी को ऑर्डर देंगे। हमारा लेटर में सारा का सारा काम रिक्वेस्ट की फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो उसने यहाँ पे सिंपली रिक्वेस्ट की कि जो भी उनके घर में डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं, ठीक है, तो उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो कि ये कहाँ रहता है, कहाँ से आती है, क्या करती है, क्या करता है, मतलब प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। कल को इनकेस अगर कोई भी क्या बोलते हैं इनके साथ कोई भी कुछ गलत चीज़ हो तो हम सीधा उसको पकड़ सकें। उसका आधार कार्ड होना चाहिए हमारे पास, कहाँ रहती है, एड्रेस प्रूफ हो, वेरिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई उनके घर में काम करके आ रहा है और जा रहा है। और नेबर्स के लिए भी है कि जो उनके पड़ोसी है उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे साथ में हमारे पड़ोसी रहते हैं उनके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आई होप माई कंसर्न विल रीच द ईयर्स ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ थ्रू योर न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इसने यहाँ पे लिख दिया कि मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपके सामने कंसर्न रेज़ किया ये सबके कानों तक पहुँचे और आप इस पर कुछ एक्शन लें। यहाँ पे लेटर ख़त्म हो जाता है। फिर नीचे की हमारा जो फॉर्मेट है वो होता है योर्स फेथफुली लिख सकते हो, सिंसियरली लिख सकते हो, ओबीडियंटली लिख सकते हो। अगर हम लोग स्कूल कॉलेज में लेटर लिखते हैं तो सिंसियरली का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और ओबीडियंटली का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एडिटर को लिखा है तो यू कैन यूज़ लाइक योर्स फेथफुली, फिर अपना नेम दीपिका या फिर दीप या जो भी नेम आपको गिवन है, फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है कि आप क्या हो। ओके, अ कंसर्न सिटीज़न। अगर ये लेटर किसी स्कूल के हेड बॉय ने लिखा होता तो मतलब यहाँ पे क्या आता ब्रैकेट में, स्कूल हेड बॉय या फिर हेड बॉय, या फिर किसी हेड गर्ल ने लिखा होता तो हेड गर्ल आता। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा गया हम कंसर्न सिटीज़न। तो गाइज़ ये था आप सभी का क्लास 10th या क्लास 12th का फॉर्मल लेटर, द लेटर टू द एडिटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बोलते हैं जितना हो सकता है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, जैसे स्कूल में पूरे टीचर आपको समझाते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या बोलते हैं आपका लेटर को रीड नहीं किया, मैंने आपको प्रॉपर समझाया है ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ सके। ओके, सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे प्लीज़ आप कमेंट कर दो, मैं आपके लिए वो बना दूँगी। ओके, सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एजुटॉक चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।